हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को समझने से पहले आप डिग्री ऑफ कार्बन को अवश्य पढ़ लें। बिना डिग्री ऑफ कार्बन को पढ़े आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता सकते। तो डिग्री ऑफ कार्बन की मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा। आप जा करके सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ो, उसके बाद आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, डिग्री के आधार पर कार्बन परमाणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक इसी प्रकार डिग्री के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो आओ देखते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे, 2 और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन एटम या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम को सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम या द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को टर्सरी हाइड्रोजन एटम या तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कैसे पहचानोगे? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन पहचानने से पहले आपको 1 डिग्री कार्बन एटम पहचानना आना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े, क्या बोला हमने, 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कर लिया, यहाँ पे एथेन का हमने एग्जाम्पल लिया। अब पूछा गया बताइए एथेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लो एथेन में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो 1 डिग्री कार्बन कैसे देखते हैं, ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा होगा उसे 1 डिग्री कार्बन एटम। तो इस कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। और 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री से 3 जुड़ा, यहाँ पे भी 3 जुड़ा है, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 6। अब जैसे अब क्वेश्चन पूछ लिया गया 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन एटम से 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम को 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम या द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर हमने प्रोपेन लिखा है। अब यहाँ पे प्रोपेन में इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, लेकिन इस कार्बन से 2 कार्बन आपका जुड़ा है तो ये 2 डिग्री का कार्बन एटम हो गया। अब 2 डिग्री कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसलिए इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो 2 डिग्री के हाइड्रोजन एटम, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे तीसरा आप लोग पढ़ेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे। तो 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु या तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल CH3, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब क्या हो गया, इस कार्बन की डिग्री 1 है, इस कार्बन की डिग्री 1 है, इस कार्बन की डिग्री 1 है। अब इस कार्बन से डायरेक्टली देख रहे हैं आप 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इसलिए इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। अब 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वही 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होगा। तो 3 डिग्री कार्बन एटम से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम 1 हो जाएगा। अब क्या है कि ठीक इसी प्रकार हम लोग कुछ और इसके अच्छे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोगों को डिग्री ऑफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना बहुत ही आसान लगने लगे। तो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और उठता है सर, प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम में कौन से हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अगर क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना होगा तो रिएक्टिविटी का अगर हमको ऑर्डर लिखना होगा रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम से क्या होती है,
हाइड्रोजन एटम से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं CH2H। अगर हम लोगों ने यहाँ से H निकाल दिया H माइनस के रूप में, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्योंकि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम लोग कार्बोकैटायन, कैटायन बोले तो धनायन, अब अगर कार्बन पर धन चार्ज आता है तो उसे हम लोग कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ से H निकलेगा तो C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, H माइनस के रूप में जैसे यहाँ से निकलेगा C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कहीं ना कहीं ये कार्बोधनायन बन जाएगा। अब कार्बोधनायन जो है यहाँ पे 1 डिग्री का है क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इस चीज को ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से जब यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ से H माइनस निकलेगा तो C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ से H निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अति संयुग्मन होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री है। इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? अब बारी है कि हम लोग को कैसे निकालेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। आप सबसे पहले इन चीजों को लिखो, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। लिख लीजिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की कुल संख्या कितनी होगी। तो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसोआक्टेन। आइसोआक्टेन, आइसोआक्टेन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले कार्बन की डिग्री देख लो। इस कार्बन की डिग्री 1 होगी क्योंकि इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन की डिग्री 1 होगी क्योंकि इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन की डिग्री भी 1 होगी क्योंकि इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन, ये कार्बन है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी। इस कार्बन से देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 4 हो जाएगी। अब इस कार्बन से देख रहे हैं 1, 2 और 1 ये 3 जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3, इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। अब आपको बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? पहले 1 डिग्री कार्बन देख लो। 1, 2, 3, 4, 5 1 डिग्री कार्बन एटम है और प्रत्येक से देख लो 3, 3, 3, 3, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3, 6, 9, 12 और ये हो गया 15। तो 15 1 डिग्री के हाइड्रोजन एटम हो गए। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने? 2 डिग्री कार्बन केवल एक है, इससे केवल 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी। अब आ रही है 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? एक ही है, इससे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 होगी। अब यहाँ पे देखो कार्बन 4 डिग्री का है। क्या 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन नहीं होता सर? नहीं, 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री से कार्बन तभी कहलाएगा जब चारों के चारों कार्बन जुड़े होंगे। 4 डिग्री का कार्बन से क्या होता है? 4 के 4 कार्बन एटम जुड़े होंगे, तब वो 4 डिग्री का कार्बन एटम होगा। तो 4 डिग्री का हाइड्रोजन एटम नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब अगला स्ट्रक्चर ये दिया गया, इसमें भी वही काम करना है। तो इस कार्बन से देख रहे हैं एक कार्बन, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन से एक कार्बन 2 कार्बन, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, इस कार्बन की भी डिग्री 2, इस कार्बन की डिग्री भी 2 हो जाएगा और इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। अब देख लो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 है, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 2 यहाँ पे 2 डिग्री 3 है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा, इससे एक, तो 2, 1, 3, 1, 4, टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 4। अब
उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन एटम है ही नहीं, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम 0 हो जाएगा। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम 0। इस वाले एग्जाम्पल में बात करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है। ये वाला इस कार्बन से देख रहे हैं डायरेक्टली 2 है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन, ये भी 2 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री का कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो 1 डिग्री का कार्बन ये 3 इससे जुड़ा है, 3 3 6 9 9 1 10, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 10। बारी है 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम की, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3 3 2 डिग्री का कार्बन है। अब 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 इससे जुड़ा है, 2 इससे जुड़ा है, 4 हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद आप बात करेंगे किससे 3 डिग्री की, क्या 3 डिग्री का कोई कार्बन है, चेक कर लो, नहीं 3 डिग्री का कार्बन 0 है। क्या 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन होता है, नहीं सर अभी भी तो बताया क्या 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है। क्या ये बात समझ आई। अब इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इस कार्बन की डिग्री, सबसे पहले इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा, ये Cl है क्लोरीन, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा, टोटल 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री 1 है और इस कार्बन की डिग्री भी क्या है 1 है। तो अब क्या करना है, अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो। अब टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री से यहाँ 2 जुड़ा है, यहाँ 3 3 1 4। अब किसी के माइंड में चलेगा सर ये वाला हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का है, तो COOH का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C डबल बंद O फिर H, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन से नहीं जुड़ा है बल्कि ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो वही हाइड्रोजन 1 डिग्री का होता है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सभी से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री के नहीं हो सकते, तो ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री का नहीं है। तो अब बताइए टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3 3 2 5, 5 1 डिग्री के हाइड्रोजन एटम हो गए, 5 1 डिग्री के हाइड्रोजन एटम हो गए। 2 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 0। 3 डिग्री के कितने, 3 डिग्री से केवल 1 जुड़ा है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल को करेंगे, पहले आप इसको लिख लें। अब हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूले में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का आकलन करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, केवल विषम परमाणु या हेटेरो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि को ही प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कोई बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है, इसमें पूछा गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालिए। तो आपको छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है और चारों के चारों सहसंयोजी होंगे। कार्बन जो होता है वो 4 बंध बनाता है और चारों बंध सहसंयोजी होते हैं, और सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड जिसे एकल बंध बोला जाता है। अब सिंगल बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है अपना डबल बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं द्विआबंध, और तीसरा है अपना ट्रिपल बॉन्ड जिसे त्रिआबंध बोला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड जिसे त्रिआबंध भी बोला जाता है। अब क्या होगा, इन 3 सहसंयोजी बंध की सहायता से कार्बन 4 बंध 4 प्रकार से बनाता है। तो पहला प्रकार क्या है कि कार्बन ऐसा हो सकता है 4 बंध बनाता है कि कार्बन 4 के 4 एकल बंध बना ले, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ऐसा है कि कार्बन जो है 1 डबल बंध बना ले और 2 एकल बंध बना ले। तीसरा कंडीशन ये है कि कार्बन 1 त्रिआबंध बना ले, 1 एकल बंध बना ले, 4 बंध हो गया। और चौथा कंडीशन ये है कि कार्बन जो है 2 डबल बंध बना ले। इन 4 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है कि कार्बन 4 बंध और भी किसी तरीके से बना सके। अब अगर इस प्रकार से बना रहा है तो आप यहाँ पे चीज़ें बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कार्बन 4 बंध 4 प्रकार से बना रहा है, मतलब चारों के चारों एकल बंध बना सकता है, 1 द्विआबंध और 2 एकल बंध भी बना सकता है, 1 त्रिआबंध और 1 एकल बंध भी बना सकता है। और कार्बन जो है 4 बंध जो है 2 डबल बंध की सहायता से भी बना सकता है। अब जो है कार्बन 4 बंध बना रहा है तो यहाँ पे देखो प्रत्येक कार्बन के, यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो 1 ही बंध है, इस कार्बन के पास 2 बंध है, इस कार्बन के पास भी 2 बंध है, लेकिन इस कार्बन के पास 1 ही बंध है।
तो कार्बन टोटल 4 बंध बनाता है ना, तो क्या करना है आपको, ये चीज़ याद रखना है, कार्बन जो है वो 4 बंध बनाएगा जिस कोने पर 4 बंध ना हो, यानी जिस कार्बन पर 4 बंध ना हो। 4 बंध होने में जितने बंध की कमी हो उतना हाइड्रोजन खुद से जोड़ दो। जैसे इस कार्बन के पास 1 बंध है, 4 होने में कितने बंध की कमी है, 3 की कमी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3। हो गया ना, 3 हाइड्रोजन जोड़े तो 3 हाइड्रोजन। याद रखना कार्बन हाइड्रोजन सदैव एक बंध द्वारा जुड़े होंगे। अब यहाँ पे बताओ, इस कार्बन के पास 1 बंध ये है, 1 बंध ये है, 2 बंध है, 2 बंध की कमी है तो आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हो गया। इस कार्बन के पास 1 2 बंध है, 4 होने में 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर इस कार्बन के पास 1 ही बंध है यहाँ पे, तो कार्बन 4 बंध बना दे, 3 बंध की कमी है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या बतानी है। बहुत ही आसान है, कैसे बताएंगे, अब बताओ। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ये वाला कार्बन 1 डिग्री का है, ये वाला 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये कौन सा डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो बताओ वहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 3 6, टोटल कितने हो जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 4, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम 0, ऐसे कर ले जाएंगे। अब इसके अक्षय वाला एग्जाम्पल करेंगे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल कर दिया गया साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे चेक कर लो, प्रत्येक कोना क्या होता है, कार्बन कितने कोने हैं, 6 कोने हैं, तो 6 के 6 कोना क्या हो गया, कार्बन होता है। अब आपको बताया प्रत्येक कोना अगर कार्बन है तो प्रत्येक कोने पे 4 बंध होने चाहिए, क्यों, क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, जितने बंध की कमी उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इस कार्बन के पास 1 बंध ये है, 1 बंध ये है, 2 बंध की कमी है, 2 बंध है, 2 बंध की कमी है, 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। यहाँ पर भी 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन और हाइड्रोजन सदैव एकल बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो प्रत्येक कोने पे 4 4 बंध हो गए। अब कार्बन की डिग्री देख लो, इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े, इस कार्बन की डिग्री 2, इस कार्बन की भी डिग्री 2, इस कार्बन की भी डिग्री 2 हो जाएगी, 2 2 2, यानी प्रत्येक कार्बन की डिग्री 2 है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे 2 डिग्री वाले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 12, 1 डिग्री कार्बन एटम इसमें है नहीं, इसलिए 0 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया। अब अगर इसमें पूछ लिया गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक कोना कार्बन होता है। ये कोना है कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये कोना भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो क्या करना है, कार्बन 4 बंध बनाता है, जितने बंध की कमी उतना हाइड्रोजन खुद से जोड़ दो। तो यहाँ पे बताओ इस कोने पे कितने बंध हैं, 1 2 3 बंध है, 1 बंध की कमी है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कोने पे 1 2 बंध की कमी है, 2 बंध है, 2 बंध की कमी, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा ये CH2, ये भी क्या है CH2, ये हो जाएगा अपना CH, ये CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, इधर भी CH2, यहाँ पे कार्बन है CH, यहाँ पे ये CH3 है। इस कार्बन की डिग्री 1 है, इस कार्बन की डिग्री 3 है, क्यों, क्योंकि इससे जुड़ने वाले 3 कार्बन है। इस कार्बन की भी डिग्री 2 है, इस कार्बन की भी डिग्री 2 है, इस कार्बन की 3 है, इस कार्बन कितनी है 1 है, इस कार्बन की भी 2 है, इस कार्बन की भी 2 है। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन पहले देख लो, 3 डिग्री कार्बन 1 2 हैं, दोनों से 1 1 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 1। अब बारी है किसकी, अब बारी है 2 डिग्री वाले की। 2 डिग्री कार्बन एटम 1 2 3 4 और प्रत्येक से 2 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, तो 2 2 4 6 8 2 डिग्री के हो गए। 1 डिग्री वाले 1 डिग्री कार्बन एटम 2 हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब इन कंपाउंड में बताने हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब देखो क्या करना है, चेक कर लो पहले कार्बन की डिग्री। इस कार्बन की डिग्री 1 है, इस कार्बन की डिग्री 3 होगी, क्यों, क्योंकि इससे एक कार्बन 3 है। इसकी भी 2 होगी, इस कार्बन की डिग्री भी 2 होगी, इस कार्बन की भी डिग्री 2, इस कार्बन की भी 2, इसका नहीं इस कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन से एक कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा, इस कार्बन की भी डिग्री 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। तो डिग्री आप कार्बन तो पता कर लिए। अब अगर डिग्री आप हाइड्रोजन निकालना है तो पहले देख लो कि प्रत्येक कोना तो कार्बन होता है, अब प्रत्येक कोने से 4 बंध जुड़े होने चाहिए।
इस कोने, अगर इसकी बात करें, इस कोने के इस कार्बन के पास एक ही बंद है, 3 की कमी है, तो ये हो जाएगा इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे। यहाँ पे जो कार्बन इससे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 बंद ऑलरेडी है। यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 1 3 बंद है ना, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको जोड़ना पड़ेगा? केवल 1, 4 हो गए इस कार्बन से। यहाँ पर भी केवल 1, यहाँ पे 1 2 3 बंद ऑलरेडी, 1 बंद की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन केवल यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पर भी केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ोगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ना है? यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन जोड़ना है? केवल 1। क्यों? क्योंकि 1 2 3 बंद, 1 की कमी है। इस वाले की बात कर लें, यहाँ पे कितना जोड़ना है? 1। इस पे कितना जोड़ना है? यहाँ पे जोड़ना है आपको 2। यहाँ पे कितना जोड़ना है? 2। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। अब निकाल लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और परमाणुओं की संख्या। अब बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम 1 है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो 1 डिग्री के 3 हो गए। 3 डिग्री कितने कार्बन एटम? 1 2 3, प्रत्येक से 1 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 3। 2 डिग्री की हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? तो 2 डिग्री वाला 1, 2 डिग्री का 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, तो 2 2 4 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 डिग्री के हो, सॉरी 10 2 डिग्री के हो गए, 10 2 डिग्री के। 3 डिग्री के कितने हैं? 3 है, और 10 जो हैं वो 2 डिग्री के हैं। अब देखो किसकी बारी है इस यहाँ पे। अब इस वाले कंपाउंड की बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। अब ये प्रत्येक कार्बन जो है, यहाँ पे ये वाला कार्बन 3 डिग्री का, ये वाला, बाकी सब 2 2 डिग्री के हैं। और प्रत्येक पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 1 4 बंद है इसके पास, यहाँ पर भी 4 बंद है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 0। 1 डिग्री का कोई कार्बन नहीं है, इसलिए 1 डिग्री के हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे? 0। सब के सब 2 डिग्री के हैं, और प्रत्येक कोने पे 3 बंद है, 1 बंद की कमी है, इसलिए 1 जोड़ोगे। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हो गए 6। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूँ, जिसको आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। इतना पहले लिख लीजिए। ये कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताने हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपने मेरे दोनों वीडियो डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के देखे होंगे, तो डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना बहुत ही आसान लगने लगा होगा। कुछ बच्चों का ये कमेंट था, सर कि IUPAC ज़रूर पढ़ाएँ। तो IUPAC, तो मैं आपको बता दूँ कि जो IUPAC की सीरीज़ है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर और कोई छोटे छोटे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट में हमको बताएं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।